जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। भजन सरकार की बड़ी अपडेट 2025-26। जी हाँ, सरकार की दूसरी वर्षगांठ है जो पूरी हो चुकी है। 12 दिसंबर 2025 को भजन सरकार ने अपने दूसरी वर्षगांठ मनाई सरकार की, यानी कि सरकार को बड़े 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। सरकार 5 साल के लिए बनती है, तो 2 साल उसके कंप्लीट होकर के अब तीसरी साल में प्रवेश कर चुकी है भजन सरकार, बीजेपी सरकार। ठीक है, तो उसमें क्या क्या योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, कौन कौन से जो हैं लाभार्थी यहाँ पे उपस्थित थे, किन किन योजनाओं की घोषणा की गई है, कौन कौन से लाभ आपको अब आगे मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। जो अपडेट अपने पास आई है वो अपडेट मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। भजन सरकार की बड़ी सौगातें 2026, सरकार की दूसरी वर्षगांठ, इन योजनाओं का मिलेगा लाभ। भजन सरकार महाधमाका खुशखबरी। बिल्कुल, अब सब खुशखबरी दिखाओ। हाँ बिल्कुल, आपको खुशखबरी दिखाएंगे और जो भी अपडेट आती है ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है भाई। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो भी सरकारी योजना आओगी, कोई भी अपडेट आओगी, कोई खबर आओगी, नोटिस आओगे, सब टेलीग्राम पे मिलेंगे भाई। तो टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो सारा सारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। 2 वर्ष पूरा होगा भाई सरकार ने। अशोक गहलोत की सरकार थी पहले, फिर भजन सरकार आई, तो भजन सरकार ने 2 साल होगा पूरा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि भाई मैं 2 साल में के करके दिखाया, वह बताया भजन सरकार। ठीक है, 2 साल में 70% संकल्प पूरे किए, वादे ही नहीं काम करके भी दिखाया। ये सीएम साहब ने कहा है कि भाई हमने 70% संकल्प पूरा किया, वादे ही नहीं काम करके भी दिखाया। और इन्होंने बताया है कि 12 मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2 साल पहले 12 दिसंबर को ही विधायक दल के नेता चुने गए थे, इसलिए उन्होंने शुक्रवार को ही अपने 2 साल के कार्यकाल के काम गिनाए। तो सीएम ने बताया कि हमने जो भी संकल्प पत्र था उसमें जो संकल्प थे वो हमने पूरे कर दिए। प्रगति भी अब वर्तमान में प्रगति पर है और भी करेंगे, यानी लगभग 70% काम तो 2 साल में हमने पूरा कर दिया है। और वहीं बजटों में भी की गई घोषणाएं हैं, जिनमें से 70 से 73% घोषणाएं पूरी भी कर दी हैं, कुछ प्रगतिरत हैं, कुछ को हम कर देंगे पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ईआरसीपी यमुना जल को लेकर के बड़ा आरोप, विकास रथ को किया रवाना। यानी कि ये विकास रथ ऐसा था जो विकास के कार्यों के लिए बनाया गया है, यानी कि विकास रथ जो है एक प्रकार से उस पर वो चिपका करके अनाउंसमेंट करके चलो भाई कर दो रवाना, तो फिर वो बाजार में, गांव में, ढाणियों में चक्कर काटता हुआ घूमेगा, ये योजना वो योजना, इसका लाभ मिलेगा उसका लाभ मिलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार की ओर से लागू की गई योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएंगे। यानी कि ये जो रथ हैं ये विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। हर जगह विधानसभा क्षेत्र मतलब तहसील स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, हर जगह पर जाएंगे और ये लोगों को सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही लोग अपने सुझाव रथ में लगी सुझाव पेटिका में डाल सकेंगे। अगर भाई कोई सुझाव भी अपना रखना चाहे तो उसमें पेटी लगी हुई है, उस पेटी में अपना सुझाव भी डाल सकता है कि भाई हमारे गांव में ये काम होना चाहिए, हमारे गांव में सड़क बननी चाहिए, हमारे नालियां बननी चाहिए, रोड लाइट लगनी चाहिए, यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, यहाँ पे गार्डन बनना चाहिए, बगीची बननी चाहिए, स्कूल बननी चाहिए, आंगनबाड़ी बननी चाहिए। जो भी है आपके मन में सुझाव हैं, आपके गांव की तरफ से आप सुझाव लिख करके और वो डाल सकते हो।
सरकार के पास भी भेज सकते हो आप सुझाव, ठीक है। पेपर लीक और कानून व्यवस्था पर भी हमला, यानी भाई हमने पेपर लीक नहीं होने दिया, घटनाएं पकड़ी हैं, जो भी ऐसे थे उनको हमने गिरफ्तार करवाया है, सबको हमने पकड़ा है, फर्जी तरीके से जो लोग लगे हुए थे उनको हमने हटा दिया है नौकरी से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो खबरें हैं वहाँ पे ये भी आप देख सकते हो। राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ समारोह, गांव-गांव, ढाणियों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच हो रही है सुगम। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम गांव-गांव, ढाणी तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, आरोग्य शिविर लगा रहे हैं, जिससे लोगों की बीमारियों की जांच वगैरह फ्री में करवा रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, उनकी आँखों का इलाज हो रहा है, फ्री चश्मा, फ्री इलाज, आँख बनवाओ, सब कुछ ये सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को नई सौगातें मिली। RUHS में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ, आरोग्य शिविरों में रोगियों के लिए निःशुल्क दवा और जांच, 1.5 लाख दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण हमने दिए हैं। कि भाई ऐसे ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनसे चलना फिरने दिक्कत आती है, किसी के कुछ समस्या है, किसी को व्हील चेयर देनी है, किसी को स्कूटी देनी है, किसी को बैसाखी देनी है, किसी को कान में सुनाई नहीं देता उसको मशीनें देनी है, उपकरण देने, हाथ पैरों से विकलांग है तो उसको वो उपकरण देने हैं। ये चीज़ें हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। बिल्कुल ये चीज़ इन्होंने कहा है। हमारे 2 वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में ज़्यादा काम, कि भाई हमने गहलोत सरकार से ज़्यादा काम किया है, ऐसा इनका कहना है भजन सरकार का। निःशुल्क जांचों के लिए हब और स्पोक मॉडल प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांच के लिए हब बनाए गए और स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हर प्रकार से कैंसर मार्कर, बायोप्सी, विटामिन जो भी है भाई इनकी 100 से भी अधिक विशिष्ट जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी, यानी कि उनको जांच वगैरह फ्री करेंगे। 42 मदर लैब बनाई जाएंगी, हब लैब बनाई जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए FCM इंजेक्शन अभियान भी शुरू किया है। कि भाई जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं, प्रॉब्लम होती रहती है, तो उनके लिए एक ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवाई है जिसका फ्री में अब सुविधा पहुंचाई जाएगी, उनको अभियान पूरा शुरू किया जाएगा। साथ ही सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जाएगी, उन्हें निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों में थैलीसीमिया और सिकल सेल बीमारी की जांच भी की जाएगी। यानी कि बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनमें आंखों में आंसू आने लगते हैं, दिखाई कम देता है, धुंधला दिखता है, तो इनकी जांच करवाई जाएगी, फ्री में चश्मे उपलब्ध करवाएंगे, सारा काम करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे भूमि में नहरी तंत्र सिंचाई सुविधा बढ़ाई है, और भाई इसमें 5 साल में 52,182 रहा इसका हेक्टेयर। आगे और जो फोरम पॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, पाइपलाइन सिंचाई पाइपलाइन की सुविधाएं हैं। इसी प्रकार किसानों को अल्पकालीन ऋण देना, डिग्गी निर्माण, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, पशु चिकित्सालयों की स्थापना, स्वामित्व कार्ड वितरण, स्कूली विद्यार्थियों को लैपटॉप देना, साइकिल फ्री देना, स्कूटी, ये सब जो है हमने किए हैं और भी करेंगे, ठीक है। शर्मा ने कहा कि समारोह स्थल पर जो दिव्यांग जन थे उनको स्कूटी भी दी गई, स्कूल वो साइकिल, सहायक अंग, उपकरण ये वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों के आत्मीयपूर्ण संवाद भी किया उनसे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवंसर भी मौजूद थे, और भी सारे, जोगाराम पटेल जी, ये सब यहाँ पे मौजूद रहे थे। तो ये है भाई सारी चीज़ें कि भाई हम जिन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे। 2 साल में हमने ये कर दिखाया, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली राजस्थान में, और इन भर्तियों को हम पूरी भी जल्द से जल्द करवा रहे हैं। और अब तुम्हारी जो
फिजिकल की समस्याएं थी साहब, फिजिकल कब होगा, फिजिकल भी शुरू हो चुके हैं। राजस्थान पुलिस का फिजिकल शुरू हो चुका है, उधर जेल प्रहरी का फिजिकल शुरू हो चुका है, और सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के भी अपडेट है, एक नोटिस आ चुका है। बहुत जल्द आपकी सफाई कर्मचारी की नगर पालिकाओं में वो भर्ती भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सारी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, आंगनबाड़ी भर्ती, राशन डीलर भर्ती, सफाई कर्मचारी भर्ती, सब भर्तियों की अपडेट, छोटी से लेकर बड़ी तक की भर्तियों की जानकारी आपको रोजगार के चैनल पर मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।